जहां पर विश्व सिकल सेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। भी होगी तो आइए हम सब मिलकर उस भाव में शामिल हों, श्रद्धा के साथ शामिल हों, ताकि जिस उद्देश्य के साथ हम एकत्रित हुए हैं वो लक्ष्य हम सबको हासिल हो। माननीय राज्यपाल महोदय इस बीच कन्या पूजन के लिए मंच पर उस बच्चियों को उनका पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। और आपको ये बता दें, चूंकि खराब मौसम की वजह से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यहां आना संभव नहीं हो सका, लेकिन वे इंदौर से वर्चुअल मोड पर हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और वे हम सबके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यह प्रदेश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकसित मध्य प्रदेश बनने की दिशा में। तो एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आइए अभिनंदन वंदन करें। आपकी तालियों के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी, जो इंदौर से वर्चुअल मोड से हमसे जुड़े हैं, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, जिनके नेतृत्व में यह प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ऐसी विभूति का भी वंदन। और इस समय ऐसी सुंदर परंपरा भारत की है, हमारे जनजातीय समुदायों की है, हमारे समाजों की है, जहां सदियों से बच्चियों के पूजन के, कन्या पूजन के माध्यम से हम अपने समाज की महिलाओं को और अपनी बच्चियों को सम्मान देते हैं और सम्मान के रूप में ये भावनाओं की अभिव्यक्ति कन्या पूजन के माध्यम से की जाती है। तो ये कन्या पूजन की रस्म इस समय मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय और अन्य विशिष्ट और गरिमामय जो विभूतियां उपस्थित हैं उनके माध्यम से की जा रही है। तो दीप प्रज्वलन के लिए और साथ ही कन्या पूजन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को और मंचासीन सभी विभूतियों का बहुत बहुत आभार। और अब तो अभिनंदन का ये पल है, स्वागत का और अभिनंदन का पल है देवियों सज्जनों। और इसीलिए सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय को साफा हमारे सम्मान का प्रतीक है और उसी साफा को पहनाने के लिए प्रेम सिंह जी पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वे राज्यपाल महोदय को साफा पहनाकर उनका वंदन अभिनंदन करेंगे। और अपनी परंपराओं के अनुरूप हम यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय को गौरव के इन क्षणों में उनकी उपस्थिति को नमन करेंगे। और ये परंपराएं भारत की बहुत अनूठी हैं और इन परंपराओं में ये भावनाएं बहुत विलक्षण हैं, क्योंकि इन भावनाओं में प्रेम भी है, स्नेह भी है, सम्मान भी है। और उसी सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर माननीय राज्यपाल महोदय का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और ऐसे में ऐसी विभूति का जिन्होंने सिकल सेल रोग के उन्मूलन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय ने लगातार प्रदेश के कोने कोने में पहुंचकर समाज के सभी वर्गों को, जो प्रभावित वर्ग हैं, उनको मार्गदर्शित किया है, हम सबको राह दिखाई है और हम सबको इस संकल्प के साथ जोड़ा है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को हम सब मिलकर हासिल जरूर करेंगे। इस राष्ट्र को और इस प्रदेश को सिकल सेल एनीमिया के रोग से मुक्त करते हुए हम एक स्वस्थ और निरोगी समाज का निर्माण करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ होंगी, निरोगी होंगी, सिकल सेल एनीमिया के रोग से मुक्त होंगी। ऐसा संकल्प आज हम विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर ले रहे हैं। तो एक बार आइए आपकी बहुत ही सम्मान से भरी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ, जबकि पगड़ी पहनाई जा रही है माननीय राज्यपाल महोदय को, यह हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर पगड़ी पहनाने पर उनका वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। तो ऐसी विभूति का आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर शुभागमन हुआ है, उनका माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है।
पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को बुके और साथ ही एक पेंटिंग जो पिथौरा पेंटिंग के रूप में जानी जाती है उनको माननीय राज्यपाल महोदय को उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी पेंटिंग भेंट करके और उसके पहले बुके भेंट करके उनका अभिनंदन, उनका स्वागत इस अवसर पर करेंगे। और इस स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ल जी से। ये आयोजन बड़वानी में यहाँ जिस रूप में ग्राम तलून के इस परिसर में हो रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो माननीय राज्यपाल महोदय का पगड़ी पहनाकर स्वागत और उसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी उन्हें बुके भेंट करके और पेंटिंग के साथ भी स्वागत कर रहे हैं। तालियों की आवाज भरपूर आनी चाहिए आप सबकी तरफ से मंच पर, और सामने से थोड़ा हट जाएंगे बाकी लोग ताकि लोग इस दृश्य को देख पाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय को यहां पर पेंटिंग भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम टेटवाल जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं जिला बड़वानी के। मैं अब उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी राज्यपाल महोदय को एक बुके भेंट करके और हमारी जनजातीय परंपराओं की सुंदर अभिव्यक्ति जैकेट, उस जैकेट को माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट करेंगे। और ये जैकेट जिसे बड़े स्नेह से हमारे समुदाय के लोग बुनते हैं, तैयार करते हैं, और ये हमारे सम्मान का और स्नेह का प्रतीक है। तो आपकी तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए इसके लिए भी, जब डॉक्टर गौतम टेटवाल जी स्वागत कर रहे हैं जैकेट पहनाकर। और अब मैं निवेदन करूंगा गजेंद्र सिंह पटेल जी हमारे माननीय सांसद कि वे धनुष भेंट करके तालियों की आवाज के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय का। मैं अब बहुत बहुत अभिनंदन मंदन और माननीय राज्यपाल महोदय का, और उसके बाद स्वागत राज्यपाल महोदय का। सामने से हट जाएंगे प्लीज, सामने से किनारे हो जाएं, सामने से हट जाइए प्लीज। और अब मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र शिवाजी पटेल माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कि वे अंतर सिंह आर्य जी माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उनका स्वागत करेंगे। उन्हें यहां पर बुके और शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय अंतर सिंह आर्य जी अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्वागत यहां पर करते हुए। और अंतर सिंह आर्य जी के स्वागत के बाद अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद से, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है इस कार्यक्रम में। उनका भी बुके भेंट करके और शॉल भेंट करके डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद, तालियों की आवाज के साथ आप सबके। श्याम बरणे जी को विधायक पानसेमल, उनको आमंत्रित करता हूं। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्याम बरणे जी विधायक महोदय को कि वे इस अवसर पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत करें और साथ ही उन्हें बुके और शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। और उसके बाद विधायक जी से पुनः भी मैं निवेदन करूंगा श्याम बरणे जी से कि वे डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का भी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और प्रभारी मंत्री जिला बड़वानी का, उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें। निवेदन है माननीय श्याम बरणे जी से विधायक महोदय से, आपकी तालियों के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करते हैं इन सभी विभूतियों का देवियों सज्जनों। और अब मैं निवेदन करूंगा विश्व सिकल सेल दिवस पर कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीसी के जरिए यहाँ पर जुड़े हैं, उनका संबोधन। और मोटे तौर पर इस बीमारी में इसके प्रति जागरूकता लाने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने लगातार आग्रह के साथ पूरे प्रदेश को जागरूक किया, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसका राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी का एक तो जागरूकता भी फैलाई है। और वो जब अपने गुजरात में भी मंत्री थे तब से इस बीमारी के खिलाफ लड़ते आए। उनका अपना सामाजिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का लंबा अनुभव है, लेकिन इस लंबे अनुभव में ऐसी बीमारी जिस बीमारी से अगली पीढ़ियां खतरनाक हो जाती है, तो ऐसे इस पूरे अभियान के अवसर पर आज जब विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो ये मैं आज के इस अवसर पर मेरे साथ माननीय विधायक डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी, माननीय महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी
माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रीमान सुदर्शन गुप्ता जी, हम सब बैठ करके आप बड़वानी की उस धरती पर इस पूरे अभियान में शामिल होकर के मैं अपनी ओर से टंटिया मामा के पूरे कार्यक्षेत्र में, जिनके नाम पर हमने अपनी विश्वविद्यालय भी बनाया, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, हमारे ख्वाजा नायक और तमाम महापुरुषों को स्मरण करते हुए खासकर इस बीमारी के खिलाफ हम सब संकल्प लें। हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के सुशासन के कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये ऐसी बीमारी, जिस बीमारी के कारण से हमारी भावी पीढ़ियां परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, इस पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे लिए इसी प्रकार के अवसर पर यह संकल्प करने की आवश्यकता भी है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम सब जानते हैं, सिकल सेल के माध्यम से हमारी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ती है। आमतौर पर 90 से 100 या 120 के आसपास ये रक्त कोशिकाओं की अपनी क्षमता होती है, लेकिन सिकल सेल बनने से ये छल्ला बन जाती है और छल्ला बनने के बाद इनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। और इसके कारण से जिनको यह बीमारी होती है उनकी आत्मा जानती है कि यह कष्ट कितना ज़बरदस्त होता है। और उनके दो जाने अनजाने बीमारी वाले लोगों का जब विवाह हो जाता है तो अगली पीढ़ी में भी ये बीमारी अगली बच्चों बच्ची के भी अंदर आती है। तो आने वाले समय में ऐसे हमने लगभग माननीय महामहिम मौजूद है, इनके अपने आग्रह के कारण से हमारे स्वास्थ्य मंत्री और बाकी सभी मित्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सिकल सेल के सारे मरीजों का राज्य भर में ये न केवल खोजबीन की है बल्कि उनका यथा योग्य इलाज का तरीका भी ढूंढा है। और उसका ही परिणाम है कि आज हमारे लिए आज हमारे सामने एक पक्ष भी आया कि बड़वानी वो जिला है जहां सर्वाधिक संख्या में सिकल सेल की हमारी मरीजों की संख्या पाई जाती है। ऐसे में ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारी जागरूकता भी है कि हम छिपा नहीं रहे, हम जानकारी भी ले रहे हैं और जानकारी के साथ ऐसी भीषण बीमारी से लड़ने का हमारा सबका संकल्प भी है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से ये बीमारी का पता लगता है, और कुछ समय पहले महामहिम के साथ एक मंच में भी मैं था, सिकल सेल से पीड़ित बच्ची जो योद्धा बनकर के इस बीमारी से भी बाहर रही थी, ठीक समय से ठीक से दवाई लेने के कारण से इस बीमारी से बाहर भी आया जा सकता है, यह विषय भी हमको मिला है। और खास करके जैसे हमारी शादियों में कुंडली मिलाने की परंपरा है, वर वधू की कुंडली, इसमें सिकल सेल के जेनेटिक कार्ड को भी मिलाना चाहिए ताकि जाने अनजाने हमारे बीच में यह गलती ना हो कि इस बीमारी कारण से बीमार वाले दोनों पक्ष का विवाह हो जाए तो अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर यह मौसम ने हमारी चुनौती जरूर खड़ी करी है, लेकिन मन की संकल्प शक्ति और दृढ़ हुई। किसी भी हालत में सिकल सेल की बीमारी से लड़ने का हमारा संकल्प पक्का है। महामहिम के आशीर्वाद से हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और मुझे मालूम है यद्यपि मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे कई राज्यों में बड़ी संख्या में इससे प्रभावित लोग हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक संकट भी खड़ा करता है। परिवार का परिवार परेशान हो जाता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने संकल्प किया कि 2047 तक किसी हालत में इस सिकल सेल को समाप्त करेंगे और इसीलिए लगातार अभियान चला रहे हैं। और उस अभियान के आधार पर मैं मान के चलता हूँ हम अपने सभी प्रकार की जांच कराते हुए रोग प्रबंधन, परामर्श, जन जागरूकता अभियान चारों स्तर पर लेकर के इसी प्रकार से विभाग की भी स्क्रीनिंग, रिपोर्टिंग और डाटाबेस ट्रैकिंग के माध्यम से राज्य में जो सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ 6 लाख नागरिकों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 2 लाख से अधिक इसके वाहक चिन्हित किए गए। 29,173 सिकल सेल रोग से ग्रसित मरीज पाए गए हैं और सिकल सेल उन्मूलन के अंतर्गत 9 लाख से अधिक की जनसंख्या की स्क्रीनिंग करके मैं मान के चलता हूँ अकेले बड़वानी में हमने 21,000 से अधिक वाहक को ढूंढ करके 2,681 रोगियों को
पहचान कर इनके उपचार की व्यवस्था की गई। मान के चलता हूं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं। हमको निश्चित रूप से योग्य उपचार के माध्यम से हमारे मरीज भी अच्छे हो सकते हैं और इस बीमारी का भी अंत बहुत सरलता से कर सकते हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से अपने प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाएं बदली है और बीमारों के लिए भी लगातार हमारे अपने सभी प्रकार के प्रबंधन हो रहे हैं, विकास के मामलों में भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मान के चलता हूं कि आज जागरूकता दिवस के अवसर पर हम अपने सभी प्रकार के इस अभियान के अंतर जोड़ने के सारे आयाम खोलेंगे। खास करके नवजात शिशुओं में सिकल सेल एनीमिया की 72 घंटे के अंदर विशेष जांच के लिए एम्स भोपाल में लेबोरेटरी की स्थापना भी की गई है और हमारी सिकल सेल एनीमिया निगरानी, स्क्रीनिंग, नियंत्रण, रोकथाम ये महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय इंदौर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 2 सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर के हर हालत में हमारे लिए ये सिकल सेल के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने के बराबर संकल्प है और मैं मान के चलता हूँ जब हम अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी कोई बीमारी जिस बीमारी से हमारी भविष्य की पीढ़ी का भी एक अलग प्रकार की चुनौती के साथ उनका जीवन कष्ट में अगर जाने की संभावना है तो उससे बाहर लेने की आवश्यकता है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप ऐसी बीमारी जिस बीमारी का इलाज तो संभव है लेकिन इलाज से बड़ी जागरूकता की जरूरत है। और बड़वानी जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जिला था, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंभ लग गया हो। मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये बैठा हुआ मन का संकल्प ये मैं मान के चलता हूँ कि बड़वानी में हर हालत में सिकल सेल को 0 पे ले जाके मानेगा। लेकिन बड़वानी, खंडवा, खरगोन, निवाड़ के साथ ये हमारा पूरा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इस पूरे बेल्ट के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम हाथ में लिए हैं। आपकी जानकारी में है कि अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके ये जो नर्मदा से सिंचाई तो हो ही रही है लेकिन आने वाले समय में हमको ताप्ती का भी लाभ मिलेगा। इसलिए बड़े पैमाने पे उस सिंचाई का एक नया प्रकल्प बनने वाला है। इसके पहले मामहिम को जानकारी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना के माध्यम से इस पूरे निमाड़ और मालवा के गांव के छोटे छोटे खेत तक सिंचाई के जल प्रबंधन का इंतजाम करते हुए किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवल इस प्रकार से बल्कि पीने का पानी भी और औद्योगिक रचना की दृष्टि से भी मुझे इस बात के संतोष है। हमारे किसानों की फसल अब बहुत अच्छे पैमाने पे, केवल निमाड़ में मिर्ची नहीं होती, सभी प्रकार की फसलों की बहुत अच्छी उपलब्धता है। तो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की बड़ी रचना हम खड़ी करने वाले हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं। अभी अभी हमने कुछ समय पहले ही कृषि मेले लगाना प्रारंभ किए हैं और कृषि मेलों को लगाते लगाते हम न केवल उन्नत प्रकार के बीज, न केवल हमारे सब प्रकार के कृषि यंत्र, बल्कि अपनी खेतों की मिट्टी का परीक्षण करते हुए भविष्य में यहाँ और कैसी अच्छी फसल से हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। जैसा कि आपको जानकारी है, अब इससे 2-4 दिन पहले ही हमने तीसरी फसल मूंग की, इस मूंग की फसल को भी हमने खरीदने का निर्णय किया है। मूंग और उड़द भी गर्मी की खरीद करके एमएसपी के माध्यम से ये हमारे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, अब तो हम अपने किसानों की आय दूध उत्पादन से भी बढ़ा करके दूध क्रांति में किसानों को सम्मिलित करना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में हमारे किसानों की आय और बढ़े। एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ, अभी गरीबों के मकान देने के लिए दोबारा सर्वे चल रहा है। ऐसे में हमारे आसपास जिनके मकान पक्के नहीं हैं उनको भी पक्का दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। हमारे युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर दिलाने के लिए औद्योगिकरण भी करते करते सरकारी नौकरियों में भी, जैसा आपकी जानकारी है, 1 लाख सरकारी पदों की भर्तियां हमारी चल रही है। और अभी 2 दिन पहले ही लगभग 9-10 साल पुरानी परेशानी
जिसके आधार पर हमारे सभी कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन रुके पड़े थे। ऐसे में हमने न केवल सबको प्रमोशन के रास्ते खोले बल्कि उनकी कठिनाइयों को भी हल करते हुए पुराने उनके हाउस अलाउंस ऐसे कई सारे विषयों को हमने त्वरित गति से हल करते हुए अधिकारी कर्मचारियों को भी उनकी मानव जनित जो परेशानियां थी उनको हल करते हुए साथ में लाने का प्रयास किया है। और 2 लाख पद जो खाली होंगे इनसे भी हम युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बिजली की बात भी बताना चाहूंगा। आप सबके खेतों के ऊपर आने वाले समय में सोलर पंप लगाते हुए सारे के सारे किसान परिवारों को, पूरे प्रदेश में लगभग 32 लाख किसान हैं जो बिजली के कनेक्शन लेते हैं। ऐसे में बिजली कनेक्शन के लिए भी हम सोलर पंप दे करके आपको बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे ताकि बिजली के बिल भरने की झंझट ही नहीं रहे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जब मेरी बात बिजली के ऊपर आ रही है तो मैं मान के चलता हूँ आदिवासी अंचल में जो टोले मजरे हैं वहां तो सोलर पंप का एक अलग से लाभ मिलेगा। और एक आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमारी कैबिनेट ने तय किया है कि अभी तक हमारी प्रधानमंत्री सड़क 500 की आबादी तक तो पूरी पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में जो छोटे टोले मजरे हैं उनका भी हम अपना भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। उसको भी क्रमबद्ध रूप से आने वाले 5 साल के अंदर एक के बाद एक प्रत्येक टोले मजरे तक पक्की सड़क देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं जब सरकार के माध्यम से टोले मजरे की बात कर रहा हूं तो जोरदार ताली बजा के आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, मैंने आपके हित की बात कही है। एहसास होना चाहिए, ये उत्साह और ऊर्जा भरी होना चाहिए आपके साथ। जब हमारे बीच आने वाले समय में अभी सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से स्कूलों की जो सौगात मिल रही है, ये स्कूल तो पूरे देश में नहीं अब दुनिया के लिए अजूबा है। इतने अच्छे स्कूल है। अभी अभी एक झाबुआ के स्कूल सांदीपनि और रतलाम के स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हम दे रहे हैं। ये बच्चियां यहाँ बैठी है, हमारे लिए तो बच्चियां ही अपने यहाँ देवियों की पूजा के समान, जैसे नवदुर्गा की पूजा करते हैं, हमारे कार्यक्रम में बच्चियों की पूजा करने के बाद अभी अभी मैंने देखा महामहिम और सभी अतिथियों ने बच्चियों की पूजा करने के बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे में लाडली बहना भी बैठी है, तो लाडली बहनाओं को 250 रुपए की राशि हमारे द्वारा सावन के महीने में अलग से दी जाएगी। 1250 रुपये के अलावा सभी बहनों को 250 रुपए की राशि, ये हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को रक्षाबंधन का एक नया तोहफा मिलेगा। आपने देखा है कि अभी अभी हमने गेहूं की खरीदी करी और गेहूं की खरीदी में भी 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा था। ये पूरे देश में हमारे राज्य द्वारा खरीदा जाने वाला सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। और जब मैं अपने राज्य के अंदर गेहूं खरीदे की बात बताता हूं, मूंग की बात कहता हूं, लाडली लक्ष्मियों की राशि की बात करता हूं, तो हमारे विरोधियों को नींद नहीं आती। कांग्रेस के लोग इसको अलग ढंग से देखते हैं। एक कल मैंने स्टेटमेंट देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो कह रहे आप 3000 नहीं दे रहे हो, आप बहनों का ऊपर ये पैसा देना चाहिए आपको। अरे तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। आपकी सरकार इतने लंबे समय तक रही है, आपने 1 रुपया बहन बेटी के हाथ में कभी दिया नहीं, बल्कि और उल्टा राज्य के अंदर जितना अन्याय कर सकते थे किया। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना बहन बेटियों को कोई अलग से राशि की व्यवस्था, ना किसानों की जिंदगी अच्छी करने की प्रबंधन। और तो और आपकी माध्यम से ये राज्य का बंटाढार हुआ था। जब मैं आज अपने एक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, तो मैं बताना चाहूंगा आने वाले समय में खरगोन में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिससे पूरे हमारे निमाड़ अंचल का एक नया प्रकार का स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा संकल्प पूरा होगा। एक के बाद एक ऐसे तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। अभी अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया, तो एक बार जोर से जयकारा लगा लो, बोले महाकाल महाराज की। तो जब महाकाल का आनंद आया तो ओंकार महाराज पीछे कैसे रखते हैं। ओंकार महाराज के लिए भी 2250 करोड़ की हमने नई परियोजना मंजूर की है। और जैसे बाबा महाकाल का महालोक बना है,
उसी प्रकार से ओंकारेश्वर का भी इसी प्रकार का महालोक बनने वाला है, जहां शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या करके ओंकारेश्वर को एक अलग प्रकार की प्रसिद्धि देश भर में दी है। और केवल ओंकारेश्वर ने, अब तो हमारी सरकार ने तय किया है कि मां नर्मदा के दोनों तरफ परिक्रमा करने वाले सभी परिक्रमा वासियों के लिए पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा उनके छाया के स्थान, अन्न क्षेत्र, घाट का बनाना, वृक्षारोपण करना, वो सारे काम करेंगे जिससे मां नर्मदा की पवित्रता भी बनी रहे और हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण भी हो। जब मैं इस प्रकार की आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि हमने अपने राज्य के अंदर 19 शहरों से शराबबंदी की भी घोषणा की है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हम दुग्ध क्रांति करते हुए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन सबसे बड़ा बनाएंगे और दूध उत्पादन से हमारे सभी किसान भाई बहन, आदिवासी भाई बहन अपने अपने पशुपालन करते हुए वो अपनी आमदनी बढ़ाए और हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है। सरकार के माध्यम से बच्चों को किताब कापी फ्री, दूर अगर स्कूल है तो साइकिल फ्री। अभी अगले महीने हम अपने बच्चों को लैपटॉप भी देने वाले हैं ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। बच्चों को ड्रेस के पैसे भी उनके खातों में डाले जा रहे हैं। जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, थोड़ी बहुत बजाने से बात नहीं बनती। कितनी अच्छी लगती बच्चियां, देखो अपने बीच भविष्य के सपने बुनती हुई। तो महामहिम के माध्यम से आज इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं और एक बार फिर क्षमा मांगता हूं। मौसम के कारण से मैं नहीं आ पाया, लेकिन वायु मार्ग से आपके बीच यहाँ वर्चुअल रूप से उपस्थित हूँ। ये मान के चलते हुए कि मैं आपके बीच ही बैठा हूँ। मेरी अपनी ओर से महामहिम हमारे गार्जियन है, जब बड़े आते हैं तो अपने आप छोटों का वो पूर्ति कर देते हैं। मैं पुनः एक बार सभी मित्रों को बधाई देता हूँ और मेरी बात को विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, ओंकार महाराज की, कंट्या मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देवी सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, हृदय से आभार व्यक्त करें आपकी तालियों के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, उनके संकल्पों के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके कुशल नेतृत्व के लिए। देवी सज्जनों, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसी दौरान महिला की जांच हो और यदि इस रोग के लक्षण मिले तो उसका उचित प्रबंधन हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक मार्गदर्शिका तैयार की है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से इस मार्गदर्शिका का विमोचन करने की कृपा करें। ये समाज के उन सभी वर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी एक मार्गदर्शिका है जिसमें इस बीमारी से संबंधित इसकी जांच हो, इसके बारे में जो सुझाव हो, इसका इलाज हो, इसका प्रबंधन हो, इन सब का बहुत ही विस्तृत और सरल भाषा में उसका विवरण शामिल किया गया है। ये मार्गदर्शिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मातृ शिशु संजीवन मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय राज्यपाल महोदय का इसके विमोचन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके साथ साथ देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिकल मित्र की एक योजना भी तैयार की है। सिकल मित्र योजना में समाज के जागरूक नागरिकों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों, विभागों के सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता फैलाने वाले लोगों का विशेष सहयोग मिलेगा। और जो डिसीज वाला है अच्छी तरह दवा खाए। जांच हो गई, मालूम हो गया कि हमको ये डिसीज है, वाहक है, तो दवा जरूर खाना है। उसमें आलसाई नहीं चलेगी। दवा जो खाए तो अपना बच्चा हो अच्छा होगा, माँ बाप का भी अच्छा होगा। मैं माँ बाप को भी ये विनती करूँगा कि बच्चे छोटे छोटे आपके घर में हैं, उसको प्रेम से समझाए कि बेटा दवा खानी है, दवा खाएगा तो अच्छा होगा, तू अच्छा रहेगा, अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। उसके प्रेम से उसको समझाना पड़ेगा। और खुद को जरूरी है तो खुद भी दवाइयाँ ले। यह बताया गया
कि दोनों को वाहत है तो शादी मत करना, दोनों को डिसीज है तो शादी मत करना। एक होगा वाहक तो चलेगा, एक डिसीज वाला होगा तो चलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट का अमल कर दिया है। 89 ब्लॉक जो आदिवासियों का है, सभी ग्राम पंचायत की समिति ने ठहराव किया है कि जब भी शादी का समय होगा कोई भी परिवार का, तो हम उसको माँ बाप को समझाएंगे कि बच्ची कितनी भी सुंदर हो, बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, मगर दोनों को रोग है तो शादी मत करे। ऐसे 89 ब्लॉक वाले ने सभी ने ठहराव किया है। यहाँ कई ऐसे पैसा एक्ट वाले सभी परिवार आए होंगे, उसको समझना पड़ेगा। ये शादी के बाद माँ के गर्भ में बच्चा आया तो पहले जांच करवा लो। हर एक डिसीज वाले, हर एक वाहक पहले जांच करवा ले कि बच्चे के गर्भ में सिकल सेल का अंश तो नहीं है। ऐसी तरह जांच कर ले और उसी दिन से दवाइयां शुरू कर ले। दूसरे बात बच्चे का 72 घंटे प्रसूति होने के बाद 72 घंटे में जांच का भी या भोपाल में आयोजन है, गर्भधारण का भी भोपाल में भी है, इंदौर में भी है। कहाँ भी जांच करवा ले। 72 घंटे में बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी भी जांच तुम करवा लेंगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे बच्चे में सिकल सेल का अंश है। उसी दिन से हमने जो दवाइयाँ शुरू की है तो हमको लगेगा कि अभी हमारा बच्चे को दवाई दे रहा है, अच्छी तरह वो जिएगा। ये सभी बात यहाँ आप आए हैं बहुत बड़ी संख्या में, मगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो ये 3 बात, कार्ड मिलाना, गर्भधारण हुआ तो वो जांच करवाना, 72 घंटे में प्रसूति हुई के सब बच्चे की जांच कर ले। यह सरकार ने पूरी सुविधा की हुई है। ये काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही प्रावधान नहीं कर दिया, ऐसे ही वो शेड्यूल नहीं आए, ऐसे ही उपराष्ट्रपति डिंडोरी आए, ऐसे ही माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी आने वाली थी, मगर सभी जो बड़े नेता हैं इतने ही आदिवासी प्रजा की चिंता करते हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलता हूँ। मैंने बहुत राजनीतिक जिंदगी जी है, करीब 40 साल मैंने राजनीतिक में रहा हूँ। मैं किसी की विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर के दिल में जो ट्राइबल के लिए, जनजाति के लिए अंदर जो भाव पड़ा हुआ है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि 14 साल उनके साथ मैंने काम किया। उसके शरीर में जो वेदना पड़ी है जनजाति के लिए, इसलिए ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं किया, तो नहीं तो आगे तो कुछ नहीं हुआ। मैं कभी कभी बोलता हूँ, न भूतो न भविष्य थे। भूतकाल में तो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा, भविष्य में देखेंगे तो एक सवाल है, मगर वर्तमान में हमारे पास ये जमा है। उसने जो संवेदना अपने पर व्यक्त की है उसकी चिंता हमको करना चाहिए कि ऐसे हमारे नेता बैठे हैं दिल्ली में जो हमारी जनजाति की समस्या को आगे ले जाते हैं और घुसकर कोई इलाज करते हैं। और अभी सर्वोच्च पद पर मुर्मू जी बैठी है, वो भी आदिवासी बहन है। इसलिए मैं समझता हूँ ये समय भी अपने आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए ये सुवर्ण युग चल रहा है। वो सुवर्ण युग में हम सब आदिवासी भाई बहन, आदिवासी अधिकारी, आदिवासी डॉक्टरों, आदिवासी प्रोफेसरों, आदिवासी बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं, सब चुने हुए लोग भी, उसको मैं एक गवर्नर के हिसाब से, ना एक सामाजिक आदिवासी कार्यकर्ता के हैसियत से मैं सबको अपील करता हूं कि देखो भैया,
अपने जनजाति समाज के चिंता के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर ने काम किया है, तो हमारी आदिवासी होने से हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में ये रोग है, तो जो काम करने वाला अधिकारी है उसको समझाकर, उसको प्रोत्साहित कर कर, और डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी समझाकर प्रोत्साहित कर उसकी वाहवाही करके हमारे ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे की अच्छी तरह जांच करे, उसको दवाइयाँ दे, वो भी हमको करना पड़ेगा। मैं सरकार ने आज जो डेप्यूटी सीएम ने जाहिर किया है कि 100 दिन में हम एक अभियान चलाएंगे, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 100 दिन में जो बाकी की जांच है वो भी अच्छी तरह होगे, मगर हम सबको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। मैं खास करके या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको भी आग्रह अपील करता हूं कि भैया आपको जब भी समय मिले, आपको जितनी जानकारी सिकल सेल की हो तो पेपर में कैसे आए, दैनिक पेपर में कोई लेख लिखकर, मैं लेखक जो है उसको भी एक अपील करूंगा कि भाई सिकल सेल के नाम पे कोई अच्छी पुस्तिका भी बनाओ। मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी, अभी 15 दिन के पहले 1922 में सिकल सेल की जांच हुई थी शुरू में। 103 साल निकल गए, 103 साल, मगर अभी का समय ऐसा आया कि एकदम सिकल सेल की जांच सारे दुनिया भर में, मगर हिंदुस्तान में तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। और इसके लिए मैं कहता हूं सब लोग काम तो करेंगे, मगर हम देखते रहेंगे क्या? मैं सरकार को यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी हो, माध्यमिक में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में है, पाठ्य पुस्तक में सिलेबस डालकर भी सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली क्या है वो जानकारी ले और उसकी ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे पढ़े, वो भी जरूरी है। मैं एक जनजाति समाज के जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको भी मैं आग्रह करूंगा कि आपकी पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो मैं कई डॉक्टर स्पेशलिस्ट आते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा आदिवासी बच्चा सिकल सेल एनीमिया के स्पेशलिस्ट बने। अगर 100 में से 10 हमारे ऐसे सिकल सेल एनीमिया स्पेशलिस्ट बनेंगे तो हमारा जो दर्द है उसको हम निर्मूल कर सकेंगे। मैं ज़्यादा कॉलेज की पढ़ाई के बाद कई लोग पीएचडी करते हैं। यहाँ एक बच्ची हमारी है, हमारे प्रकोष्ठ के खांडेकर भी बैठे हैं, वो बेटी भी बैठी है, उसने पीएचडी किया है। मैं आग्रह ऐसा करूंगा कि 100 बच्चे में से, मेडिकल कॉलेज के बच्चे में से ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 बच्चे हम पीएचडी भी करें, तो आगे जाकर